नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो गुरु में। और आज वीडियो गुरु में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक हम लोगों ने देखा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ आइडेंटिटीज और उन पर बेस्ड सवाल। आज हमारा जो चैप्टर है मतलब जो सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारी आइडेंटिटीज को पढ़ेंगे, समझेंगे और उनका एप्लीकेशंस कैसे होता है सवालों में उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और लाते हैं पहले कुछ आइडेंटिटीज आपके सामने। तो पहली आइडेंटिटी क्या है, देखिए जब भी आपके सामने कोई एक सवाल आता है जहां पर आपका साइन ए प्लस बी दिया होता है। साइन ए प्लस बी का मतलब अगर आपके सामने कंडीशन इस तरीके से हो कि अगर मैंने लिखा है साइन 75, अगर आपको साइन 75 की वैल्यू नहीं पता तो आप क्या कर सकते हैं, इस साइन 75 को लिख सकते हैं साइन कितना 45 प्लस 30। इस साइन 75 को क्या लिख सकते हैं आप, 75 को साइन 45 प्लस 30। अब मुझे साइन 45 और 30 की वैल्यू पता है, कॉस 35 और 45 और 30 की वैल्यू पता है, तो मैं इसकी वैल्यू इजीली निकाल सकता हूं। यानी आपके पास कभी भी अगर साइन के या कोई भी एक एंगल आ रहा है जिसकी वैल्यूज आपको नहीं पता पर वो किसी दो एंगल के सम के बराबर हो जा रहा है जिनकी वैल्यूज आपको पता है, आप वहां पर ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। जैसे क्लियर, तो अगर यहां पे इसका फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो जाता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्या हो जाता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस साइन कॉस ए साइन बी। क्लियर है। इसी प्रकार से अगर साइन ए माइनस बी की वैल्यू पूछी जाए, साइन ए माइनस बी, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं साइन 15। साइन 15 की वैल्यू आपको नहीं पता है, लेकिन अगर साइन 15 की वैल्यू आप निकालना चाहे तो आप क्या लिख सकते हैं, साइन 45 माइनस 30। क्या लिख सकते हैं, साइन 45 माइनस 30, या लिख सकते हैं साइन 60 माइनस का 45, या क्या लिख सकते हैं साइन 60 माइनस का 45। दोनों ही केस में ये वैल्यू साइन 15 के बराबर हो जाएगी। अब देखिए यहां पर इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला आपका होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, क्लियर है बात। अच्छा चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने यहां पे अभी रख लिया साइन 45 माइनस 30। साइन 15 की वैल्यू चाहिए थी, मैंने ले ली 45 माइनस 30। तो अगर मैं इसे एक्सपेंड करने जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन 45 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 45 इंटू साइन 30। ठीक है, अब मैंने इसको करा तो साइन 45 की वैल्यू क्या हो जाती है, 1/√2। साइन 45 की वैल्यू हो जाती है 1/√2। कॉस 30 की वैल्यू हो जाती है √3/2 माइनस, अब कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। अब आप इसकी एलसीएम ले लेंगे तो नीचे आ जाएगा 2√2, ऊपर आपका आ जाएगा √3 - 1। यानी साइन 15 की वैल्यू आप देखिए क्या हो जाएगी, साइन 15 की वैल्यू आ जाएगी √3 - 1 2√2, है ना। अब आप कहोगे सर आपने कहा था 60 45 से भी आ सकता है, 60 45 से करोगे तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, इसको हटा दें तो अब यहां पे होता साइन 60, यहां पे होता 45, यहां पे होता 60, यहां पे होता 45। अब आप देखिए 60 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, 45 की वैल्यू हो जाएगी कॉस की 1/2 1/√2 माइनस कॉस 60 की वैल्यू कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√2। सेम वही वैल्यू आ गई, देखो सेम वही कंडीशन आ गई। तो आप इसको इस तरीके से, इसी प्रकार से अगर आपके सामने आ जाए कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले फॉर्मूले की तरफ। अगला फॉर्मूला क्या है, अगर आपके पास आ रहा हो 10a प्लस बी, अब बात समझ गए ना, 10a प्लस बी का मतलब अब आपके पास अगर आ जाए 1075 तो आप क्या कर सकते हैं, 1075 का मतलब 45 प्लस 30, है ना। तो 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 10a प्लस बी का फॉर्मूला हो जाता है 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b। क्या हो जाता है,
टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। इसी प्रकार से टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। आप देखिए साइन क्या हो गए, रिवर्स हो गए। साइन क्या हो गए, रिवर्स हो गए। यहां पे प्लस था, यहां माइनस हो गया, यहां माइनस था, यहां प्लस हो गया। साइन क्या हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं। इसी प्रकार से कॉट की वैल्यू की बात करें तो कॉट ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। अब आपको पता है टेन का उल्टा होता है, तो टेन का उल्टा कर दो। यहां पे क्या था, ऊपर प्लस में आ रहा था, यहां नीचे में आ जाएगा। कॉट ए कॉट बी, ऊपर क्या हो जाएगा, कॉट ए कॉट बी माइनस वन। वैल्यू पलटी है तो नेगेटिव साइन चेंज हो जाएगा। अब ये वैल्यू माइनस वन उधर चला जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो गया कॉट ए प्लस कॉट बी का, कॉट ए कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। इसी प्रकार से कॉट ए माइनस बी का क्या हो जाएगा, कॉट ए कॉट बी प्लस वन अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। क्लियर है इतनी बात। चलिए, तो ये फॉर्मूले आपके हो जाते हैं टेन ए प्लस बी और साइन ए प्लस बी के, या साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी, इन सब के फॉर्मूले होते हैं। आगे बात करते हैं। अब जैसा मैंने कहा, अगर यहां पे डायरेक्टली आपके पास 45 प्लस ए डिग्री के फॉर्म में आ रहा है या 45 डिग्री माइनस ए के फॉर्म में आ रहा है, तो आप फॉर्मूला क्या रख सकते हैं, 1 प्लस टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन ए, या 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन। अब आप कहेंगे सर ये फॉर्मूला कैसे बना। अभी आपको मैंने फॉर्मूला लिखवाया था किसका, टेन ए प्लस बी का। तो क्या था, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। अब आपको पता है ये ए कितना हो गया, 45 डिग्री, 45 का मतलब 1, तो ये घट के 1, और बी दे रखा है ए के बराबर। यहां पे इसकी वैल्यू 1, ये बी दे रखा है ए के बराबर। आपके पास कंडीशन क्या आ गई, आपके पास कंडीशन आ गई 1 प्लस टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन ए। इसी तरीके से 45 डिग्री के केस में माइनस वाले में क्या हो जाएगा, 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन ए। अगर इसे मैं साइन और कॉस के फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा, देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो टेन ए का मतलब क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। टेन ए का मतलब क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस। तो यहां पे अगर साइन अपॉन कॉस लिखूंगा, ठीक है, साइन अपॉन कॉस लिखूंगा, इसकी जगह भी साइन अपॉन कॉस लिखूंगा, तो एलसीएम साइन अपॉन कॉस हो जाएगा, कॉस इधर आ जाएगा। तो कंडीशन क्या हो गई, कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। तो अगर कभी आपके पास 1045 डिग्री प्लस ए के फॉर्म में कोई सवाल में आ रहा है, तो आप उसको दो तरीके से ब्रेक कर सकते हो, 1 प्लस टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन ए, या कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। इसी तरीके से यहां पे भी चलेगा, 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन ए, और साइन और कॉस के फॉर्म में कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए। नीचे आ जाते हैं साइन 2a। साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कॉस ए। क्या होता है, 2 साइन ए कॉस ए, या इसको हम लोग लिखते हैं 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसे क्या लिखते हैं, 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। इतने फॉर्मूले क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इसी तरीके से कॉस स्क्वायर क्या कॉस 2a की बात आ रही हो, तो कॉस 2a का फॉर्मूला क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस 2a का फॉर्मूला क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब मान लीजिए यहां पे मैंने साइन स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रख दिया। यहां पे आपकी वैल्यू क्या थी, देखिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए की जगह रखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो माइनस मल्टीप्लाई हो गया, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। फॉर्मूला क्या हो गया यहां से, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो फॉर्मूला क्या हो गया, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। इसी तरीके से अगर यहां पे कॉस स्क्वायर ए की जगह में रख दूं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। इसी प्रकार से साइन 2a का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और टेन 2a का फॉर्मूला हो जाएगा 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। टेन 2a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। ये आपका फॉर्मूला कैसे बना, सेम वही कंडीशन है, ध्यान से देखो। यहां पे हमने क्या लिखा, टेन ए प्लस ए हो गया। टेन ए प्लस ए का मतलब क्या हो गया, टेन 2a। इसको लिखा तो ये क्या हो जाएगा, टेन ए प्लस टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन ए। तो ये क्या हो गया, 2 टेन ए,
और नीचे आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर ए आ गया। नीचे क्या आ गया? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए आ गया। क्लियर है इतनी बात? चलिए बढ़ते हैं अगली आइडेंटिटीज की तरफ। चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे क्या आ जाता है? cos 2a। cos 2a किसके बराबर होता है? cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। और या अगर मैं यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर की जगह cos स्क्वायर क्या रख दूं? cos स्क्वायर ए माइनस 1, तो आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी? 2 cos स्क्वायर ए 1 माइनस cos स्क्वायर ए रख दूं। किसकी जगह? साइन स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर ए रख दूं, तो मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। और अगर मैं cos स्क्वायर ए की जगह क्या रख दूं? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रख दूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रख दूं, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। इसी प्रकार से अगर मैं इस इक्वेशन में cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसमें cos स्क्वायर ए का बाहर मल्टीप्लाई कर दूं और cos स्क्वायर ए से अंदर डिवाइड कर दूं, तो आप देखिए आपके पास कंडीशन क्या आ जाएगी? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए इंटू cos स्क्वायर ए। cos स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है? इसको अगर चाहूं तो अपॉन में sec स्क्वायर ए लिख सकता हूं। और sec स्क्वायर ए की वैल्यू हमने क्या पढ़ी थी? sec स्क्वायर ए की वैल्यू हमने पढ़ी थी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, है ना? तो ये आपका cos 2a का फॉर्मूला बन जाता है। cos 2a का फॉर्मूला क्या हो जाता है? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। टेन 2a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टेन 2a का फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा, टेन ए प्लस ए रख दें हम। टेन 2a का मतलब टेन ए प्लस ए, तो अब यहां से आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? टेन ए प्लस टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन ए। जब आपने ऐसे रखा तो ये क्या हो जाएगा? 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। तो ये आपका यहां पर फॉर्मूला बन गया। तो आपने आज अभी तक कितने फॉर्मूले सीख लिए हैं? हम लोगों ने सीख लिया cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, sin a प्लस बी का क्या होगा, sin a माइनस बी का क्या होगा, cos a प्लस बी का क्या होगा, tan a प्लस बी का क्या होगा, tan a माइनस बी का क्या होगा। अगर यहाँ पे 45 डिग्री रख दिया जाए tan के केस में 45 a प्लस 45 b, तो क्या हो जाएगा? माइनस में आ जाए तो क्या हो जाएगा? cot के केस में क्या हो जाएगा? sin 2a का फॉर्मूला क्या होगा, cos 2a का फॉर्मूला क्या होगा, tan के टर्म में ये फॉर्मूले क्या होंगे। तो अभी तक हम लोग इतना सीख चुके हैं, आगे बात करेंगे। आगे आपकी कंडीशन क्या है? आगे आपकी कंडीशन है 2 sin a sin b इक्वल टू cos a ब्रैकेट में 2 sin a sin b। ये आपका क्या हो जाएगा? cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ठीक है, 2 cos a cos b, 2 cos a cos b, ये क्या हो जाएगा? cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी। इसी प्रकार से 2 sin a cos b, 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या होगा? 2 sin a cos b का फॉर्मूला हो जाएगा sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। 2 cos a sin b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 cos a sin b का फॉर्मूला हो जाएगा आपका sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। सिंपल। एक्चुअली क्या है, आप अगर इनके फॉर्मूलेस को एक्सपेंड करेंगे इधर से, ये यहां से यहां पे ड्राइव हुआ है, ये यहां से यहां पे ड्राइव हुआ है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो मुझे पता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अभी हमने क्या पढ़ा था? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा था साइन ए साइन बी, सॉरी फॉर्मूला क्या पढ़ा था? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी माइनस, अब इसको अगर हम खोलेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे आपका आ जाएगा माइनस का साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सही, ये इस तरीके से एक्सपेंड होता। अब आपने देखा ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया, यहां से आपका क्या आ गया? 2 cos a sin b। तो एक्चुअली में यहां पर आपके जो अभी हम लोग a प्लस बी वाले टर्म पढ़ रहे थे, उनका a प्लस बी और a माइनस बी करके जो फॉर्मेट बनाया है, उन्हीं फॉर्मुलेस का, तो आपके पास ये फॉर्मूला आ गया। उन्हीं फॉर्मुलेस का जब हम फॉर्मेट बनाते हैं तो वहां से आपका जब इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे ये वाली कंडीशंस बनकर आ जाती हैं। सिमिलरली अगर यहां पे मैं रखता तो आप देखिए यहां पे क्या हो जाता, अगर इसी को एक्सपेंड करता,
इसको एक्सपेंड करता तो क्या हो जाता, साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए माइनस प्लस है साइन ए साइन बी कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, उल्टा लिख दिया था, कॉस बी साइन ए, उल्टा लिख दिया कुछ, सही तो लिखा कॉस ए साइन बी। हाँ, ये आपस में कैंसिल हो गए। अब आपके पास क्या बचा, 2 साइन ए कॉस बी बचा, आपके पास क्या बचा, 2 साइन ए कॉस बी बचा। तो ये फॉर्मुलेस कुछ इस प्रकार से बनते हैं आपके, आपको याद रहता है। ये देखो कॉन्सेप्ट इसलिए बता रहे हैं ना, फॉर्मुलेस कनेक्टिविटी बना लेंगे, और एक बार कनेक्टिविटी बना लेंगे कैसे बने हैं तो आप बड़ी आसानी से उन्हें ड्राइव करके सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे आपकी कंडीशन क्या है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये आपका क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस साइन बी इंटू साइन ए माइनस साइन बी। सेम वही कंडीशन है, जब आप उन फॉर्मुलेस को मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप इन फॉर्मुलेस को मल्टीप्लाई करेंगे, किसको, साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए सॉरी कॉस ए साइन बी मल्टीप्लाई बाय साइन ए कॉस बी माइनस साइन कॉस ए साइन बी। जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे आपकी सारी वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास फाइनली यही बचेगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसी प्रकार से जब आप कॉस वाले मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो आप इतना याद रख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का मतलब क्या हो गया, साइन ए प्लस बी साइन ए इंटू ए साइन ए माइनस बी, और कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी का मतलब क्या हो गया, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। ठीक है, इसके बाद फॉर्मूला क्या आता है, साइन 3a का, साइन 3a का मतलब क्या हो जाएगा, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, क्या हो जाएगा, साइन 3a इक्वल टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, और कॉस 3a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस 3a का फॉर्मूला हो जाएगा 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। वैल्यूज पलट जाएंगी, देखो यहाँ पे 3 साइन ए माइनस 4 कॉस क्यूब में चलेगा साइन में, यहाँ पे 4 कॉस क्यूब माइनस 3 कॉस। वैल्यूज आप कह सकते हैं साइन में और कॉस में पलट जाती है, फॉर्म वैल्यूज वही रहती है, 3 4 4 3, साइन ए 3 के साथ साइन में रहेगा, 4 के साथ क्यूब में रहेगा। क्लियर, इसके बाद tan 3a का फॉर्मूला क्या हो जाता है, tan 3a का फॉर्मूला हो जाता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। tan 3a का फॉर्मूला क्या हो जाता है, tan 3a का फॉर्मूला हो जाता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। आगे बात करते हैं, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पे क्या है, आपका हाफ एंगल चलता है, जैसे आपके पास है साइन सी प्लस साइन डी, तो आप इसका फॉर्मूला क्या रखेंगे, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये बहुत काम की चीज रहती है, कई बार आपका सवाल इस पे बहुत अच्छे से बन के आते हैं, तो ये फॉर्मुलेज याद रखने हैं आपको। साइन सी प्लस डी का मतलब क्या है, हाफ एंगल फॉर्मुलेज है ये। साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला हो जाता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। इसी तरीके से साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। कॉस सी प्लस कॉस डी का क्या हो जाएगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, और कॉस सी माइनस कॉस डी का क्या हो जाएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2। अब ये एक ऐसा फॉर्मूला है जहां पे डी माइनस सी आता है, कॉस सी माइनस कॉस डी में ही सिर्फ डी माइनस सी आता है, बाकी सब में सी माइनस डी चलता है, बाकी सब में सी माइनस डी चलता है। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें डी माइनस सी चलता है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, साइन कॉस कॉस साइन कॉस कॉस साइन साइन। फॉर्मूला कैसे चलेगा, साइन ए प्लस में साइन कॉस, साइन माइनस में कॉस साइन, कॉस कॉस में कॉस कॉस, कॉस माइनस कॉस में साइन साइन, बस आपका कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे आपके कुछ फॉर्मुलेज हैं, देखिए इनकी लिमिटेशंस क्या है, ये आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही वर्क करते हैं, ये आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही वर्क करते हैं, पर फर्स्ट क्वाड्रेंट के ही आपके कई सवाल ऐसे आते हैं जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे आपका केस आ जाता है साइन 20 डिग्री डॉट साइन 40 डिग्री साइन
80 20 से चल रहा है ना, हाँ, तो 80 डिग्री। अब ये फॉर्मूला आ गया आपके सामने, आप इसको सॉल्व करने जाएंगे बहुत लेंथी हो जाएगा। आप सिंपल से यहाँ पे क्या लगाएंगे, 1/4 साइन 3 थीटा, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 साइन 3 थीटा का मतलब साइन 60 डिग्री। 3 इंटू 20 करेंगे तो 60 हो जाएगा। साइन 60 की वैल्यू हो जाती है √3/2, तो इसका आंसर हो जाएगा √3/8। सही है। इसी प्रकार से साइन 60 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 60 प्लस थीटा, ये भी उसी तरीके का फॉर्मूला है, ये भी उसी तरीके का फॉर्मूला है। यहां पे इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4 साइन 3 थीटा। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4 साइन 3 थीटा। ये भी इसी से ड्राइव्ड है। इसकी लिमिटेशन वही फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लगेगा, और यूजुअली साइन 20 डिग्री होता है तभी लगता है। इसके बाद कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 4 थीटा, 1/4 कॉस 3 थीटा। साइन में 1/4 साइन 3 थीटा, कॉस में 1/4 कॉस 3 थीटा। सेम यहां पे भी 60 माइनस थीटा कॉस थीटा, 60 प्लस थीटा, वही रहेगा, सेम वही कंडीशन है ना। अच्छा, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा, ये tan 2 थीटा, ये tan 4 थीटा, 1/4 कैंसिल, tan 3 थीटा। तो यहाँ पे क्या हो गया, अगर ये कंडीशन आ जाए tan थीटा, tan 2 थीटा, tan 4 थीटा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, tan 3 थीटा। सेम यहाँ पे भी 60 माइनस थीटा, 60 प्लस थीटा इक्वल टू यही केस रहेगा। अच्छा, अब ये जो नेक्स्ट कंडीशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। यहां पे आपसे क्या कहा जा रहा है, इफ साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा 2 है, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा अगर 2 है तो साइन की पावर n थीटा प्लस कोसेक n थीटा 2 होता है। एक सिंपल सा लॉजिक समझो, अगर ये x है तो ये क्या हो गया, 1/x, क्योंकि आपको पता है कोसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा। अब आपको पता है x प्लस 1/x अगर 2 है, x प्लस 1/x अगर 2 है, इसका मतलब x की वैल्यू 1 है, इसका मतलब x की वैल्यू 1 है। तो जब भी आपके सामने ऐसा सवाल आता है तो आपके दिमाग में क्या आता है, अगर साइन कोसेक यानी अपने रिवर्स वाले टर्म्स के साथ है, tan cot cos sec, अगर ये अपने रिवर्स वाले टर्म के साथ है, इसका मतलब, और इनका सम 2 हो रहा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसका मतलब इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसका मतलब इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तभी ये 2 हो पा रहा होगा, तभी ये क्या हो पा रहा होगा, 2 हो पा रहा होगा, वरना 2 नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ये क्या रिवर्स है। तो 1 की पावर कुछ भी आए, आंसर हमेशा 2 ही आएगा। 1 की पावर आपकी कुछ भी आए, आंसर हमेशा 2 ही आता है। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करें तो एक बहुत ही प्यारा सा कंडीशन है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री है, तो tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c हो जाता है। cot a cot b cot c का cot a इंटू cot b प्लस cot b इंटू cot c प्लस cot c इंटू cot a इक्वल टू 1 होता है। या sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c इक्वल टू 4 sin a sin b sin c हो जाता है। देखो यहाँ पे हम लोगों ने ज्यादा कुछ नहीं किया। आप देखिए यहाँ पे अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको एक बेसिक से आपको कंडीशन बता रहा हूं कि मैं लिख सकता हूं tan, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस बी इक्वल टू 180 माइनस सी लिख सकता हूं, a प्लस बी इक्वल टू 180 माइनस सी लिख सकता हूं। बोथ साइड 10 लगा दूं, अगर दोनों तरफ 10 लगा दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, tan a प्लस बी इक्वल टू 10 180 माइनस सी, या इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं cot c, इसको मैं क्या लिख सकता हूं cot c। ठीक है, अगर इसको मैं एक्सपेंड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b इक्वल टू ये 1 अपॉन tan c हो जाएगा। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर पहुंच जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर पहुंच जाएगा, तो आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, tan a tan c प्लस tan b tan c इक्वल टू 1 माइनस tan a tan b। अरे यार उल्टा लगा दिया, 180 माइनस गड़बड़ हो गई, क्या था, सॉरी tan a प्लस tan b
अपॉन 1 माइनस 10a 10b इक्वल टू 10c हो जाएगा, वो भी नेगेटिव का, क्योंकि 180 माइनस थीटा है ना, 180 माइनस सी है तो माइनस का 10c हो जाएगा। अब सही है, ठीक है। तो अगर मैं इसको अब मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, अब मेरे पास आएगा 10a प्लस 10b इक्वल टू ये माइनस 10c, और आपके पास ये आपका हो जाएगा प्लस 10a 10b 10c। अब ये माइनस वाला पार्ट जो है इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो आपकी कंडीशन हो जाएगी 10a प्लस 10b प्लस 10c इक्वल टू में आ गया 10a 10b 10c। मैंने 90 लगा दिया 80 की जगह, इसलिए दिक्कत हो रही थी, पर अगर 180 रखोगे तो ऐसा आएगा। अच्छा, अब आप कहोगे नीचे वाला कैसे आया, नीचे वाला कुछ नहीं, 10 की जगह आप क्या रख दो, 1 अपॉन कॉट ए प्लस 1 अपॉन कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट सी इक्वल टू 10a 10b, या इसको भी आप चाहे तो 1 अपॉन में लिख दो, इसको भी आप चाहो तो किस में लिख दो, 1 अपॉन कॉट ए कॉट बी कॉट सी रख दो। अब आप देखिए जब आप एलसीएम लेंगे तो यहां पे आ जाएगा कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट ए कॉट सी, यहां पे आपका आएगा कॉट ए कॉट बी, और नीचे आपका आ जाएगा कॉट ए कॉट बी कॉट सी। ये यहां पे भी आ रहा था, ये भी सेम चीज यहां पे भी आ रही थी, आपस में कट जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी कॉट सी कॉट से इक्वल टू 1। ये आप कंडीशन याद रख सकते हो, 90 डिग्री में ये वैल्यूज चेंज हो जाती है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते, बहुत सारे फॉर्मुलेज हो गए आपको याद करने के लिए, बहुत सारे फॉर्मुलेज हो गए आपको याद करने के लिए। तो इससे इस सबको एक चाहे चार्ट पेपर पे लिखिए, नोट डाउन करिए, चिपका लीजिए, डेली याद करिए, ठीक है, या इसी वीडियो को कई बार देखिए, आपको याद हो जाएंगे। मैंने प्रयास किया है हर एक फॉर्मूला कैसे बना है उसको बताने का, उसके पीछे का मोटिव समझाने का, क्या उसका इस्तेमाल है ये बताने का। अगले सेशन में मिलेंगे तो इनका प्रयोग देखेंगे, कैसे इनको सवालों में लगाते हैं उनकी बात करेंगे। पर अभी के लिए बस इतना ही। अगर आज का सेशन आपको पसंद आया है तो वीडियो गुरु के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सके। पर अभी के लिए इतना ही बस, तो इजाजत दीजिए। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय योरसेल्फ।